बिंदु नहीं, बड़ी बिंदु। जब आप प्यार का सबक अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लेंगी, तभी आप सही मायनों में बड़ी बनेंगी। बिंदु में बहुत पछताएंगे आप अपनी करनी पर। आपकी ये सीख बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देगी। रुक जाइए। अपनी इस कामयाबी को अपनी जीत समझने की गलती मत कीजिए यम जी। आप बच्चों को राह नहीं दिखा रहे, उन्हें गुमराह कर रहे हैं। यकीन नहीं आता? अपनी आंखों से जाके देख लीजिए। कॉलेज विद्या का मंदिर है और इस वक्त कितने बच्चे क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं और कितने बाहर इश्क फरमा रहे हैं। ये खुद अपनी आंखों से देख लीजिए, तब आपको पता चले। प्यार बच्चों को भटकाता है और कुछ नहीं करता। ये बात हमेशा याद रखिएगा। कहाँ है बाकी के सब? सर आज कोई क्लास में नहीं आया, सबके सब बाहर हैं। हाँ सर। चलिए नारद जी। इकलौता मेरा दिल था, भोला भाला सिंपल था, तुझसे मैं टकराया, सर फिरा हो गया, मुझे प्यार लगा जो तुझे लगा भाईचारा, अरमान तो जागे। She loves me. She loves me not. बन गई मुसीबत, पीछे पड़ी है, ये कहानी है, या ट्रेजेडी है, ना होना था क्यों हो गया, लो चाहे उल्फत हो गया। नारद जी, बड़ी बिंदु में ठीक कह रही थी। इन छात्रों ने हमारे प्रेम के पाठ को ठीक से समझा नहीं। प्रेम करना अपने आप में बुरी बात नहीं है, किंतु प्रेम में खोकर अपने कर्तव्य को भूल जाना, ये प्रेम का अनादर होगा। जी महाराज। चलिए नारद जी। कॉलेज वाला, अब मैं कूद जाऊंगा, गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा। ओए! ढोलक! अरे ढोलक क्या कर रहे हो? अरे नीचे उतरो। अरे पागल हो गए हो क्या? ढोलक नीचे उतरो। नहीं नहीं, अब नहीं जीऊंगा, गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा। भैया जी कस के। भैया जी, this is so exciting। धीरे धीरे बोल, धीरे। भाई नीचे उतर भाई। यार मैं धोखा खाया है मैंने, अब मैं कूद जाऊंगा, मर जाऊंगा। नहीं नहीं। अरे नहीं। अरे मत कूद यार। प्लीज नीचे आके ढोलक, प्लीज। हाँ सर आप समझाइए ना, कुछ कीजिए सर। ए, तू वहाँ ऊपर क्या कर रहे हैं आप? नीचे आइए, नीचे। नहीं सर, अब मैं नीचे नहीं आऊंगा, मैं आपकी क्लास में फेल हो गया हूँ। अब मैं मर जाऊंगा, प्यार में धोखा खाया है मैंने। ओए ढोलक, प्यार ना करियो, ना करियो।
दिल टूट जाता है। बहुत बड़ा नौटंकी है यार। मतलब मामा यार दिल से इतना खुश हो रहे हैं ना कि बस हा मजा आ रहा है यार। देख लिया अपने क्लास का नतीजा, पड़ गई दिल में ठंडक आपको। तुम अभी नीचे आ जाओ वरना मैं चली जाऊंगी। अरे मैडम आप क्या चली जाएंगी, अब हम इस दुनिया से चले जाएंगे। नहीं, हमें प्यार में धोखा मिला है, हमारा दिल टूट गया है, हमारा दिल तोड़ा है। टूटे दिल की तीर सही ना जाए। अरे पर किसने तेरा दिल तोड़ दिया ऐसा? हाँ वो तो बोल। अबे एक हो तो बताएं। एक ही दिन में 4 लड़कियों ने दिल तोड़ा है। पूजा, टीना, नेहा, टीना। आगे अब बताओ इतने दम तो कैसे जिए हम? अब मैं मर जाऊंगा, कूद जाऊंगा। तू संभालो अपने आप को और नीचे आ जाओ। भैया जी आपको पक्का यकीन है ना कि ऐसा करने से कोई एक तो हाँ कर देगी? अरे बेटा प्यार में थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ती है। लेकिन चिंता ना करो, हम हैं, गिरने ना देंगे तुम्हें। हाँ भैया जी ये बात आपने बिल्कुल गलत कही। कुर्बानी देनी है तो रास्ते छोड़िए ना। छोड़िए, हम गिर जाएंगे। अरे हम जी कुछ करो, रोको इसे वरना ये कूद जाएगा। ढोलक ब्रो, यह बहुत ही अनुकूल कार्य करने जा रहे हैं। हम बता रहे हैं आपको, प्रेम जबरदस्ती नहीं किया जाता, इसके लिए उसके लायक बनना पड़ता है। आप यहाँ शीघ्र ही नीचे आइए वरना हम ऊपर आते हैं। नहीं गुरुजी आप ऊपर मत आइए, नहीं तो मैं नीचे कूद जाऊंगा। खुद आप नहीं कहा था ना कि प्यार बिना जिंदगी अधूरी है, और हमारी जिंदगी अधूरी है। अब मैं गिर जाऊंगा। अब बहन आई जेल, पुलिस इज कमिंग, पुलिस इज कमिंग। और लड़कियां गोइंग इन जेल, जेल एंड चक्की प्रिजन, प्रिजन एंड प्रिजन एंड प्रिजन। ओया नारद जी महाराज ये कौन सी भाषा का उपयोग कर रहे हैं? पता नहीं महाराज, परंतु बड़ी विचित्र भाषा है महाराज। नारायण नारायण। हाँ क्यों नहीं बोलती थी तुझे? तुझे भी तो प्रपोज किया है। पागल हो गई है, इसका प्रपोजल कौन एक्सेप्ट करेगा? वैसे भी इसकी वजह से 2 लोग घर भाग चुकी है। कूदने दे इसे, कुछ नहीं होने वाला, बस थोड़ी सी चोट वोट आ जाएगी। मैं आ रहा हूँ बाय बाय दुनिया वालों, बाय बाय। अब मैं आ रहा हूँ। नारद जी ब्रो, हम यहाँ नीचे खड़े हैं, हमारे पास नीचे आ जाइए। अरे मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ गुरुजी, मैं उस महाराज की बात कर रहा हूँ। नारद जी बहुत हो गया इनका तमाशा, जाइए इन्हें नीचे उतर कर लाइए। जी महाराज जैसे आपके आ गया। नारायण 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 नारायण। ढोलक पुत्र, आत्महत्या करना गलत बात होती है। अब मैं आ रहा हूँ। तो ये चक्कर है। नारायण नारायण। नारद जी के होते हुए शरारत महंगी पड़ेगी पुत्र। नारायण नारायण। मेरे 3 गिनने तक अगर किसी ने आई लव यू नहीं बोला तो मैं कूद जाऊंगा। कूदो पुत्र कूदो, रोका किसने है? अब मैं गिनती शुरू कर रहा हूँ। 1 2 कुछ कीजिए। नारद जी 2.5 अब कोई तो बोलो आई लव यू। नारायण नारायण। बच्चों बचाओ, अरे मैं गिर कैसे गया? अरे कोई रोको, बचाओ 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 मुझे, मैं मर जाऊंगा। मैं तो बच गया। हाँ। ऐसा लगा जैसे साक्षात भगवान हमें पकड़कर नीचे ला रहे हो।
ढोलक, मेरे लाल, मेरे हरे पीले नीले, हम तो वहाँ पे खड़े थे, पता लगा कि तुम दुनिया से साइड करने वाले हो क्या? वो सुसाइड करने वाले हो। ठीक है, तू बच गया। अरे यार, बहुत ही अच्छी बात है। देखा, सल्लू भैया से कम नहीं है। कैसे ऊपर से छलांग लगाई, आराम से नीचे आ गए। हाँ, अब तो कोई हाँ कर दो। सल्लू नहीं, मोगली हूँ, मोगली। ये सब करने आते हो कॉलेज में? इतने डंडे पड़ेंगे ना, सारी इसे कोई भूल जाओगे। बिंदु नहीं, बड़ी बिंदु। हाँ, बोलते बोलते सॉरी बड़ी बिंदु मैम। अब मिल गई खुशी आपको कि और कोई तमाशा करना चाहते हैं आप? मैंने आपसे पहले भी कहा था यमजी, प्रतिष्ठा, परंपरा और अनुशासन, इन 3 स्तंभों पर टिका है बच्चों का भविष्य। प्यार उन्हें सिर्फ भटकाता है और कुछ नहीं। ये प्यार की ड्रामेबाजी सिखाकर आप उनका भविष्य तो बर्बाद करेंगे ही, बल्कि हमारे कॉलेज पर ताला भी लगा देंगे। अभी भी वक्त है प्रिंसिपल साहब। हाँ? जी हाँ, आपके लेक्चर के लिए अभी वक्त है बिंदु जी। मेरे लेक्चर की बात नहीं कर रही हूँ मैं। अभी भी वक्त है, इनकी क्लास रोक दीजिए, वरना वो दिन दूर नहीं जब बच्चों के माँ बाप आपके कैबिन में आकर चिल्ला रहे होंगे इनकी वजह से। हाँ? अरे बिंदु जी सुनिए, मेरी यमराज जी, ये क्लास हमने हमारे स्टूडेंट्स को सुधारने के लिए लगाई थी, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। हमारे स्टूडेंट्स बिगड़ रहे हैं। हमें ये क्लास बंद करनी होगी। ये क्या कह रहे हैं आप प्रिंसी सर? हमने जो पाठ पढ़ाया था वो ये छात्र ठीक से समझ नहीं पाए। समझने में भूल की इन्होंने, किंतु हम उसे भी सुधार देंगे। आप प्रेम की पाठशाला बंद करना क्यों चाहते हैं? अब क्यों चाहता हूँ वो स्वयं विचार कीजिए। अब मेरा डिसीजन फाइनल है। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई लगता है नारद जी। हम प्रभु श्री कृष्ण के प्रेम का संदेश इन छात्रों तक पहुंचाने में असमर्थ रहे। हम तो इनसे बात कर रहे थे मानवता से प्रेम की, रिश्तों से प्रेम की, पिता से माता से प्रेम की, सखा बंधु मित्र के प्रेम की, किंतु ये तो प्रेम की परिभाषा कुछ और ही समझ बैठे। जी महाराज, इस युवा पीढ़ी को समझना अत्यंत ही कठिन है महाराज। नारायण नारायण। हाँ ना, कृष्ण। प्रणाम यमराज जी। प्रणाम प्रभु। प्रणाम नारद जी। प्रणाम। तो यमराज, प्रेम का पाठ पढ़ाने में रुकावटें आ रही हैं। हाँ प्रभु, ये छात्र हमारी बात ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, या शायद हम ही इन्हें प्रेम का अर्थ ठीक से समझा नहीं पा रहे हैं। प्रेम की भावना को समझना ईश्वर को समझने के समान है, जो देखने और सोचने में बड़ा सरल लगता है, किंतु है सबसे कठिन। प्रेम एक युक्ति है, एक पहेली की तरह है, जिसके जवाब में जीवन ही जीवन छिपा है। जैसे ईश्वर है ये मानना एक बात है, पर ईश्वर को महसूस करना एकदम अलग बात है। ठीक उसी तरह प्रेम है यमराज। लेकिन आपको बच्चों को सच्चे प्रेम का एहसास तो दिलाना ही होगा। आप हार नहीं सकते, हम आपके साथ हैं।
धन्यवाद प्रभु, आप निश्चिंत रहिए, हम हार नहीं मानेंगे। इन छात्रों को प्रेम का सही अर्थ समझा कर ही रहेंगे। धन्यवाद प्रभु। जय श्री कृष्ण। अरे क्या तमाशा हो रहा है इस कॉलेज में? प्रिंसिपल, अभी बुलाते हैं उन्हें। नारद जी, प्रभु श्री कृष्णा की बात को समझना और समझाना दोनों ही कितना कठिन है। बात है सरल, किंतु कितनी गहरी। जी महाराज, प्रभु श्री कृष्ण की लीला है। नारायण नारायण। अरे पढ़ाई चल रही है, मजाक चल रहा है यहाँ पर। बिगाड़ा जा रहा है हमारे बच्चों को फालतू की चीजें पढ़ाकर। हाँ, इस तरह कोई पढ़ाई होती है? आ जाने दो प्रिंसिपल को, देखते हैं उन्हें। कहाँ है प्रिंसिपल? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग, बिल्कुल ठीक। कौन है भाई साहब, आप कौन है? अरे मैं मतलब वो स्वयं विचार कीजिए। अरे मेरा लड़का भी तो इस कॉलेज में पढ़ता है ना, शिकायत करने आया हूँ मैं भी प्रिंसिपल से। हाँ देखिए, मुझे लगता है कि हम लोगों को कल यहाँ पर वापस आना चाहिए। हाँ प्रिंसिस सर, ये यमराज जी पक्का मरवाएंगे मुझे। आइए आइए आइए, प्रिंसिपल साहब कहाँ हैं? हाँ नहीं देखिए, आप लोग यहीं रुकिए, मैं अभी प्रिंसिपल साहब को लेकर आता हूँ। आइए यहाँ आइए। अरे कहाँ है प्रिंसिपल साहब, आप बताइए मुझे। नहीं प्रिंसिपल साहब गए कहाँ, आप मुझे ये बताइए, प्रिंसिपल साहब कहाँ गए? यहाँ आओ। कमाल करते हैं यमराज जी, देख रहे ये सब आपका किया गया है। हमारा क्या? और क्या, अरे अपने ही कॉलेज में जान बचाता हुआ फिर रहा हूँ, और अपना वो शंकर कॉलेज से ही भाग गया। अब मैं प्रिंसिपल बनाऊं तो भी किसको बनाऊं? देखिए प्रिंसिस सर, हम आपसे क्षमा चाहते हैं, किंतु आप हमारी बात पर भरोसा कीजिए। ये छात्र हमारी बात समझ ही नहीं पाए, ये प्रेम का अर्थ समझ ही नहीं पाए, और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इन्हें प्रेम की सही परिभाषा सिखाएं, वरना ये आजीवन इसी धारणा में रहेंगे कि प्रेम केवल एक स्त्री और पुरुष के बीच ही हो सकता है। जी मुख्याध्यापक जी, महाराज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यदि महाराज ने छात्रों को प्रेम का सही अर्थ नहीं समझाया तो वे अपना भविष्य बिगाड़ देंगे। नारायण नारायण। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नारद जी। ये आप किससे बात कर रहे हैं यम जी? क्षमा चाहते हैं महाराज, हम भावनाओं में बहकर ये भूल गए कि हम अदृश्य हैं। नारद जी, फिर आप बोलते क्यों हैं? आप भूल जाइए कि नारद जी है यहाँ पर। हाँ? आप ये सोचिए कि ये अदृश्य है। आप बस हमारी एक विनती स्वीकार कर लीजिए, हमें एक और अवसर दे दीजिए। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि एक और प्रेम की पाठशाला लेंगे तो हम सब कुछ ठीक कर देंगे। ठीक है यम जी। देखिए, अगर आप कह रहे हैं तो मैं आपको ये एक मौका देता हूँ, लेकिन अगर इस बार कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो मैं कह देता हूँ, हम स्वयं विचार नहीं करेंगे। वो आप करते ही कहाँ हैं? अर्थात कि आपको और एक बार इस विषय में विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं है। हम आपसे वादा करते हैं कि हम छात्रों को प्रेम की सही परिभाषा सिखाने के लिए कोई न कोई युक्ति अवश्य ढूंढ निकालें। वाह, फिर ठीक है। हाँ, मैं जाता हूँ यहाँ से, नहीं मैं यहीं जाता हूँ, स्वयं विचार कीजिए। प्रिंसी सर को तो हमने विश्वास दिला दिया, किंतु समझ में नहीं आ रहा है कि इन छात्रों को प्रेम की परिभाषा समझाएंगे कैसे। नारद जी, हमारे कहने और छात्रों के समझने में जो अंतर है वो केवल हमारे कहने के तरीके की वजह से। हमें इन बच्चों को बच्चों की तरह समझाना होगा, कुछ इस तरह जिससे वो बात भी समझ जाए और बात का असर भी हो। जी महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, परंतु महाराज वो तरीका क्या होगा? नारायण नारायण। नारद जी, वही तो समझ में नहीं आ रहा, वही तो हमारी दुविधा। नारद जी, जी ये झेलोपुत्री हवा को क्यों मार रही है? नहीं महाराज, हवा में नहीं, कोई अदृश्य जीव होगा, अदृश्य। नारायण नारायण। अदृश्य तो आप भी हैं, जब आप हमसे नहीं छिप पाए हैं तो कोई और जीव कैसे छिप सकता है? महाराज, आइए पता लगाते हैं। महाराज, झेलोपुत्री, आप ये हवा में क्यों मार रही हैं? क्योंकि हवा को चोट नहीं लगती है और
मारने की प्रैक्टिस हो जाती है। आपको पता है, आपकी प्रेम की पाठशाला के बाद सुबह से मुझे 4 लड़के प्रपोज कर चुके हैं। अभी अगर किसी ने किया ना तो उसे ऐसा पंच और ऐसा किक मारूंगा। वैसे ये इंस्पिरेशन मैंने अपनी आइडियल प्रियंका जी से सीखा है। अरे आपको पता है, वो ना अपनी प्रोफेशन चेंज करती रहती और हाल ही में वो बॉक्सर थी। बॉक्सर इतने अवार्ड जीते उन्होंने। मैंने खुद उनकी फिल्म में लाइव देखा था। महाराज महाराज, हमें इन देवी की बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। महाराज, ये भी विचित्र देवी है, विचित्र देवी। नारायण नारायण। हमारे समझ में भी नहीं आ रहा है। ओया अद्भुत। ये लो, आप हमें ये बताइए कि आप ये प्रियंका जी से कब सीखी थी? फिल्म से सर, मैं मिली नहीं हूँ ना। फिल्म अर्थात महाराज? हम जानते हैं, फिल्म का अर्थ होता है चलचित्र। ये चित्र चलने कब से लग गया यम सर? आप भी ना। वैसे फिल्मों से ना हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जब एक आदमी घड़ी पहनकर गायब हो जाता है ना, तो हम उसे लाल चश्मा पहनकर देख सकते हैं। और तो और पुलिस तभी आती है जब चोर भाग चुका होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक हीरोइन की मोबाइल की बैटरी तभी जाती है जब उसे मोबाइल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसका मतलब समझे नारद जी, हमारे मस्तिष्क में एक अद्भुत योजना आई। महाराज, यदि आपके मस्तिष्क में आई है तो अद्भुत ही होगी। नारायण नारायण। चलो जी, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। कोई ऐसी फिल्म बताइए जिसमें प्रेम के बारे में समझाया गया हो, जिसमें प्रेम की परिभाषा साफ साफ समझ में आ जाए। एक फिल्म है, एक ऐसी फिल्म है जिसमें प्यार ही प्यार है। मेरे पापा की फेवरेट, मैंने प्यार किया। मैंने प्यार किया? अद्भुत अद्भुत। जेलो, जिस चलचित्र का नाम ही मैंने प्यार किया हो, उसमें प्रेम के बारे में अवश्य सीखने को मिलेगा। हम ये चलचित्र सारे छात्रों को दिखाना चाहते हैं। कोई उपाय बताएंगी? एक तरीका है, आइए मेरे साथ। चलिए नारद जी। सर, आज वो पाठशाला में सर आप क्या पढ़ाने वाले हैं? मामा जी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है सर आज, मतलब बहुत पढ़ना चाह रहे हैं सर। कॉपी किताब भी लेकर आए हैं आज। अद्भुत। तो छात्रों, मेरे प्यारे स्टूज, हम जान चुके हैं कि आप सभी चलचित्र से अर्थात फिल्मों से अत्यंत प्रभावित हैं, प्रेरित हैं। और इसीलिए आज हमने ये निर्णय लिया है कि आज की प्रेम की पाठशाला में आप सभी को हम एक ऐसा चलचित्र दिखाएंगे कि आपकी प्रेम की परिभाषा बिल्कुल सरल और साफ हो जाएगी। प्रेम का सही अर्थ आप सब समझ पाएंगे। पर फिल्म कौन सी है? फिल्म का नाम है हमने प्रेम किया। यम सर, मैंने प्यार किया? हाँ, मैंने प्रेम किया। अरे नहीं सर, कुछ भी नहीं किया सर हम बताएं। सर मामा जी ऐसे ना बहुत डिसअपॉइंट हो जाएंगे सर। हमको ये सब फिल्म नहीं देखनी, हमको देखनी थोड़ी धूम धड़ाम वाली पिक्चर जिसके ना गाड़ियां वाड़ियां उड़े, बिशुम बिशुम बिशुम। मतलब सर समझ गए ना आप? भैया जी ब्रो, आप तो बड़ी हिंसक बातें कर रहे हैं। ये प्रेम की पाठशाला, यहाँ केवल प्रेम की बातें होंगी, प्रेम वाली फिल्म दिखाई जाएगी। जाइए जाके अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मारदार में मजा आता है। तो आइए देखते हैं मैंने प्यार किया। देख रहे हैं आप सभी, एक बेटी और पिता का संबंध कितना प्रेम है, मित्र का मित्र से संबंध कितना गहरा प्रेम है मित्रों में। भाई जी आ गए अपने। क्या बात है? नारद जी, कितनी अद्भुत बात है।
प्रेम की पाठशाला में जो चलचित्र दिखा रहे हैं उसके मुख्य कलाकार का नाम भी प्रेम है। अद्भुत महाराज। अद्भुत नारद जी, इन महाशय के बारे में सुश्री देवी ने हमें कहा था। इनका नाम है श्री सलमान जी और इन्होंने समाज को सिखाया था कि दोस्ती में नो सॉरी, नो थैंक यू। काश मेरे पास भी एक कबूतर होता जिसे मैं अपनी पहले प्यार की पहली चिट्ठी देती और कहती यम जी को दे आ, वरना मैं चली जाऊंगी, और वो चला जाता। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी। मेरे सवालों का जवाब दो ना। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी। मेरे सवालों का जवाब। नारद जी, ये तो वही वाला प्रेम दिखा रहे हैं जो ये छात्र समझते हैं। ये तो सब उल्टा पुल्टा हो गया। जी महाराज, इस सुंदर चलचित्र में भी महिला और पुरुष का प्रेम प्रसंग ही दिखा रहे हैं। नारायण नारायण। नारद जी, हमें ये चलचित्र बंद करना होगा। क्या बात है? बंद कीजिए। अरे हटिए सर। अरे अरे हम क्षमा चाहते हैं, ये चलचित्र हमें बंद करना पड़ा। सारा मजा किरकिरा कर दिया सर। हाँ, अभी इतना एंजॉय कर रहे थे ना मामा जी, दिल से क्या बताएं, बस रोक दिए बीच में खामखा। देखिए, आप सभी शांत हो जाइए। हम आप सभी को प्रेम का अर्थ स्वयं समझाना चाहते हैं। प्रेम पूजा है, प्रेम भक्ति है, प्रेम आराधना है, प्रेम आरती है। टीना और रवीना भी। प्रेम किसी कन्या के पीछे पड़ने का नाम नहीं। प्रेम की जो परिभाषा आप लोग समझते हैं वो हमें लगता है बहुत सीमित। प्रेम जिम्मेदारी है, प्रेम विश्वास है। प्रेम के सही मायने का सही मतलब समझना चाहते हैं तो अपने माता पिता के रिश्ते को देखिए, वो प्रेम है। अरे चंकी, यम सर का कहना है ना कि जैसे हमारे मम्मी पापा ने प्रेम करके शादी की ना, वैसे ही हमें भी कर लेनी चाहिए। प्रेम मित्रता में है, प्रेम भाईचारे में, प्रेम दोस्त दोस्त में है, प्रत्येक मनुष्य में प्रेम है। तो बेटा ये कह रहे हैं ना, लड़की को पटाना हो तो पहले उसके माता पिता को पटाओ, लड़की को दोस्त बनाओ, समझे? हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रेम का सही अर्थ अब समझ गए होंगे। यम सर, आज आपने जो पाठ पढ़ाया ना वो हम बहुत अच्छी तरीके से समझ गए, हमारे दिल में बस गया है। और हम इस बात को समझ गए हैं कि अगर प्रेम करना है तो असली प्रेम वो होता है जो मम्मी पापा के बीच में होता है, उनसे सीखो। असली प्रेम वो होता है जो भाई भाईचारे के बीच में होता है, उनसे सीखो। असली प्रेम वो होता है जो हम यारों दोस्तों फ्रेंड्स के बीच में होता है, उनसे सीखो। आज ये प्रेम का पाठ हमारे दिल तक छू गया है सर। मामा जी इतने खुश कभी नहीं हुए। और तो हम इतना बता देते हैं, मामा जी इस पाठ को इतने अच्छी तरीके से समझ गए हैं, मामा जी प्रेम में झंडे गाड़ देंगे सर। अद्भुत, ऑसम ब्रो, ऑसम। कसम से सर, इस कॉलेज में आने के बाद ही समझ में आया है कि प्यार क्या चीज है। मोनिका मैम, आज हम समझ गए कि असली वाला प्यार क्या होता है। मैं भी समझ गई कि प्यार क्या होता है, उन्हें समझा नहीं पा रही। मैं
चली जाऊं। कहीं मत जाना मैम, हम आपसे वादा करते हैं प्रेम की पाठशाला के अंदर फर्स्ट डिवीजन लेकर आएंगे हम। और देखना वो दिन बहुत ज्यादा दूर नहीं है जिस दिन मामा जी आपकी और हमारी शादी में नाचेंगे। नारद जी, जी महाराज। अब हम बिल्कुल निश्चिंत हो गए। हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि सारे छात्र प्रेम का सही अर्थ समझ गए। अवश्य समझ गए महाराज, अवश्य। नारायण नारायण। Hey guys! कैसा लग रहा हूँ मैं? वाओ चंकी, तुम तो बिल्कुल चंकी जैसे लग रहे हो। चलो, मैं चंकी हूँ ना, तो चंकी जैसे ही लगूंगा ना, पागल। मेरे रंगीले रतन, चंकी इधर आओ। तुम एकदम ऐसे लग रहे हो बहुत अच्छे कि क्या बताएं, दिल खुश हो गया। ऐसे लग रहा है कि मारो सुबह सुबह एक खून सा खिल गया। भैया जी, मुझे मेरी लाइफ का 4500 प्यार मिल गया है। क्या? बाकी के 44 कहाँ खो गए? आलिया उनकी मिली में खो गए। अब चुप। भैया जी से छोड़ो, मुझे मेरी लाइफ का 4500 प्यार मिल गया है। शिखा। भैया जी, सोच रहा हूँ आज जाकर उसे प्रपोज ही कर दूं। सबकी हंसी बाधा कर लूंगा। तेरी भी। तेरे टाइप की लड़की है, पढ़ने लिखने वाली लड़की है, वो तो तेरे से पटने से रही। तुझे पता है वो यम सर की कौन है? अगर उन्हें पता चला तो तेरा क्या होगा? अरे यार देखो, हम एक बात बताएं, मामा जी की चिंता मत करो। चंकी, बात कुल मिला के इतनी सी है कि मामा जी को किसी मामा जी का डर नहीं है, लेकिन जिंदगी में दिल उससे लगाओ। जिंदगी में दिल उससे लगाओ कि ससुरा कभी किसी को धोखा ही ना मिले। भैया जी, दिल की बातों पे हमको आपके मामा जी का एक शेर याद आ गया है। अर्ज कीजिए। क्या बात है इरशाद? बाबा करना और समझना, ठीक है? दिल लगी में दिल लगी, आप दिल लगी के घर गए। दिल लगी में दिल लगी और दिल लगी के घर गए, और दिल लगी इनसे न बोली, दिल लगी में मर गए। मर गए वो मजनू। अरे भैया जी, हाँ। आज तक 100% रिकॉर्ड रहा है चंकी बाय बाय का। इस लड़की पर भी दिल आया ना, तो यूं पटाकर माना हूं मैं। वाह क्या बात है हमारे शेर। एक बात सुनो, हम तुम्हें बताते हैं, मामा जी जो है वो शर्त लगाने में बिलीव करते हैं। हाँ, बेट लगाने में। हम तुम्हें 5 स्टार होटल के अंदर खाना खिलाएंगे मस्त, लेकिन इतना लिख के दे देते हैं कि शिखा तुमसे ना पटने वाली है। ठीक है भैया जी, मुझे भी ये शर्त मंजूर है? सिर्फ 2 दिन में शिखा का दिल बाय बाय करके दिखाऊंगा मैं। लग गई? लग गई, लग गई, लग गई, लग गई। भैया जी। यही सही मौका है, लगता है कोई नहीं है यहाँ। ये बाइक का हैंडल अपने आप कैसे घूम गया? ये फिर घूम गया। लगता है हैंडल खराब होगा। छोड़ इसे, यही होगा शिखा का। जाऊं कैसे? क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, कैसे करूं यार? कैसे जाऊं उसके कमरे में? ये बालक घर में चोरी छुपे घुस रहा है। महाराज! अरे महेश पुत्र, महेश पुत्र कौन सा मनुष्य जो इस तरह से हमारे घर में घुसने का प्रयास कर रहा है? पता नहीं नारद जी, लेकिन कुछ कीजिए। हाँ महेश पुत्र, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम आ गए। महेश पुत्र, उसे महाराज ने कहा है कि यदि कोई मनुष्य बुरे कर्म की सीढ़ी पर चढ़े ना,
मनुष्य को नहीं, वो सीढ़ी को काटो। अब देखो हमारा कमाल, महेश पुत्र। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण। ये उतर है। नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण नारायण। यार, चंकी पुत्र, महेश पुत्र, चंकी पुत्र, वो भी इस तरह से इस समय हमारे घर में घुसने का प्रयास क्यों कर रहे? ये बात हमें महाराज को बतानी होगी। महेश पुत्र आप यहीं पे रहिए। इतनी छोटी कैसे हो गई? लाया तो पूरी सीढ़ी था मैं अपने साथ, ये इतनी सी कैसे रहेगी? ये हो क्या रहा है मेरे साथ यार? अब शिखा के कमरे में कैसे जाऊंगा? क्या करूं क्या करूं? रस्सी, क्या बात है चंकी, आज तो भगवान भी तेरे साथ है। लव यू। एक्चुअली मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैंने सोचा तुम्हें भी नींद नहीं आ रही होगी, और अगर आ भी रही होगी तो मैं तुम्हारी सारी नींदें बाय बाय कर लूंगा। क्या? बस मैं फूल से तो पसंद है चॉकलेट। What? बाय बाय मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट ऐसे ही पूछो। Just kidding. सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला। वैसे चॉकलेट भी है। चॉकलेट ना तुम रखो, तुम जाओ यहाँ से, नहीं तो कोई आ जाएगा। एक क्या करो ऊपर क्यों आ रहे हो? अरे 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 एक मिनट यार। तुम चंकी चंकी थैंक यू अंदर बुलाने के लिए। वैसे नाइस फोन। चंकी तुम जाओ यहाँ से, नहीं तो कोई आ जाएगा। अरे कोई नहीं आएगा बाबा। प्रॉब्लम हो जाएगी, अरे कोई भी नहीं आएगा। कोई आ जाएगा तो फिर उसके बाद इश्क वाला लव हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ। इश्क वाला लव अगर ये उसको भी हुआ है फिर भी मुझको भैया जी, चंकी का जादू चल गया। शर्त हारने के लिए तैयार हो जाइए। देखो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये बात मुझे मेरे गुरुजी ने कही थी। एक मर्द का सर सिर्फ 3 औरतों के सामने झुकता है। माँ के सामने, देवी माँ के सामने और नाई के सामने। कहीं तुम्हारी गुरुजी शार्क तो नहीं है ना? मतलब मैंने ये कुछ कुछ होता है फिल्म ना 10 बार देखी हुई है, और तुमने ये लाइन है ना पूरी कॉपी की है, राइट? यार नई लाइंस कहाँ से बाय बाय करता है यार? जस्ट बातों को समझो यार। तुम बैठे हो यहाँ पे, जाओ यहाँ से, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम समझ नहीं रहे हो, तुम जाओ यहाँ से। यार एटलीस्ट पानी तो पूछो। पहली बार यार आया हूँ तुम्हारे घर पे यार। यार है शायद। मामा जी आ रहे हैं, उनकी चप्पल की आवाज है। तुम जाओ यहाँ से। हमारे मामा जी लकड़ी की चप्पल पहनते हैं। जाओ यहाँ से। अरे नहीं चप्पल ले दो ना उन्हें। अरे तो नहीं ले। जाओ यहाँ अरे गिरूंगी क्या? मैं दीदी है यार। तुम क्या अंदर जाके बाहर का देखते हो क्या? मेरे भाई ने किया। जाओ अंदर। तू अंदर अरे जाओ। जा रहा हूँ बाबा, आराम से। अरे जा रहा हूँ। मामा जी आप, क्या हुआ? क्या हुआ? शिखा पुत्री, हमें लगता है चंकी पुत्र यहाँ आए हुए हैं। हाँ हाँ महाराज, हमने स्वयं चंकी पुत्र को यहाँ पर आते हुए देखा है। नारायण नारायण। हाँ मामा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो
आया तो है, लेकिन मेरे कमरे में नहीं, वो टीवी पे आए। महाराज, चंकी पुत्र खिड़की से टीवी में कैसे आ गए? नारायण नारायण। देख लेते हैं शिखा पुत्री। हाँ? हमें आप टीवी दिखाएंगे? टीवी? टीवी? यहाँ पे तो रिमोट नहीं है, क्या करूं? नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार चंकी पुत्र। आज मैंने अपने दिल की बात कहने के लिए सारे चैनल्स को बाय बाय कर लिया है, क्योंकि लाइफ में पैसा बहुत है, बस प्यार नहीं। इसलिए प्यार की बातें जो मेरे यम सर ने यानी मेरे गुरु ने मुझे बताई हैं, वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अद्भुत, अद्भुत। ये तो हमारे विषय में बात कर रहे हैं। जी महाराज। हमारे यम सर कहते हैं कि प्यार ही पूजा है, आरती है, भक्ति है, अगरबत्ती है। मुझे माफ कीजिएगा, अगरबत्ती नहीं, शक्ति है। अद्भुत। अगर आपको प्यार सीखना है तो अपने माता पिता से सीखिए, भाई भाई के प्यार से सीखिए। प्यार ही सब कुछ है, प्यार ही ईश्वर है। बस आपसे यही कहना था। नमस्कार। बंद हो गया प्रोग्राम मामा जी, अब चले हम। महाराज, ये यंत्र कितना अद्भुत है। महाराज, हमें और टीवी दिखाइए ना। नारायण नारायण। शिखा पुत्री, हम और देखना चाहते हैं। और चालू किया। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। या वल्लाह, तुम हमको बहुत अच्छी लगती, क्या खूबसूरत दिखती, क्या डिम्पल लगती, पर हमको बहुत गर्मी लगती। तुम हमको यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकालती? महाराज, हमारा जी और ललचा रहा है, हमें संगीत सुनाइए ना महाराज। शिखा पुत्री, हाँ संगीत चलाइए। जी। आते जाते हंसते गाते। यहाँ भी चंकी? मामा जी, वो चंकी ने ना सारे चैनल बाय बाय कर लिए इसमें। कई बार वो पहली नजर, हल्का सा असर, यही सच है शायद मैंने प्यार किया। हाँ हाँ, शायद तुमसे प्यार किया। नारद जी, ये टीवी नामक यंत्र बिजली के बिना तो नहीं चलता। अब हमें कुछ शंका हो रही है। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे थे। चंकी पुत्र केवल टीवी में नहीं, बल्कि पूरे के पूरे यहाँ है। नारायण नारायण। नटखट चंकी पुत्र, नारायण नारायण। तो चंकी पुत्र, आप टीवी से बाहर निकल आए। जी सर, वो एक्चुअली मैं टीवी में था और मैंने आपको देखा और मुझसे रहा नहीं गया और मैं बाहर आ गया। चंकी पुत्र, जब से पृथ्वीलोक पर आए हैं हमने बहुत टीवी देखा। अब आप ये बताएं कि आप यहाँ किस कार्य से आए थे? वो मामा जी, सॉरी, मैंने आपसे झूठ बोला है। मुझे लगा आप नाराज हो जाएंगे। वो मामा जी, चंकी बुक देने के लिए आया था। एक सेकंड, ये बुक देने के लिए आया था। शिखा पुत्र, आपको हमसे या किसी से भी झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं। और आप चंकी, दोस्त होने के नाते आप शिखा पुत्री से मिलने अवश्य आ सकते हैं।
किताब देने भी आ सकते हैं, किंतु किसी के भी घर में इस तरह से इतनी रात गए आना अनुचित भी होगा और असभ्य भी। आज के बाद ये बात ध्यान रहे। सॉरी सर, मैं चलता हूं। रुकिए, शिखा पुत्री, चंकी पुत्र को सादर सही रास्ते से बाहर तक छोड़कर आइए। सॉरी शिखा, अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई हो तो। मैं कहना कुछ और चाहता था और एनीवेज अब मैं चलता हूँ। चंकी, तो चंकी, मुझे पता है कि आज तुम क्यों आए थे। वो पसंद तो मैं भी करती हूँ तुम्हें, पर सच? हाँ, लेकिन एक्चुअली मैं अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाके कुछ करती नहीं हूँ, खास करके कोई चीज़ अगर मामा जी को पसंद ना हो, क्योंकि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। हाँ, तो उन्होंने ही हमें सिखाया ना कि प्रेम करो। हाँ, लेकिन जब तक वो तुम्हारे और हमारी दोस्ती को पसंद ना कर ले, तब तक मैं हाँ नहीं कर सकती। गुड नाइट। तो लड़की को पटाने से पहले उसके मामा को पटाना पड़ेगा। यम सर, आपका प्यार तो मैं यूं बाय बाय कर लूंगा। वाह, मुझसे पहले ही आज नाश्ते के लिए जम गए मिस्टर यम। नहीं बबलू पापा, दादाजी और नानी जी बाहर गए हैं। बिंदिया बहन ने कहा बैठ जाओ, नाश्ता कर लो। बस आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे? तुम बड़ी मेरी प्रतीक्षा करोगे। खाओ खाओ खाओ। सत्य कह रहे हैं बबलू पापा। जी, क्या हुआ? पता नहीं, मुझे ऐसे लगा कोई। बबलू पापा, अब वहां कुछ नहीं है, बैठ जाइए। हाँ हाँ, पता है मुझे, कोई नहीं कोई नहीं है। नारायण नारायण। हंसते क्या रहे तो ये? नाश्ता आ गया। आप भी ना, ये ले शिखा। यह बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है हलवे की। धन्यवाद बिंदिया बहन। बिंदिया, अरे बिंदिया, बिंदिया ये क्या उल्टी पॉलिसी है? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, कोई डॉगी थोड़ी हूँ, मुझे भी दो ना। हाँ, भूख लगी है। ओ बबलू पापा, ओ एक बात पूछें? पूछो। ओ का है कि आप ना वो आज हमको प्यार से बोले नहीं हो आई लव यू। जब तक आई लव यू नहीं बोलेंगे नाश्ता नहीं देंगे हम। अच्छा ठीक है, आई लव यू। लो नाश्ता दो अब। हाँ, ऐसे नहीं बबलू पापा, धीरे धीरे बोलकर बताइए आई लव यू। आई लव यू बिंदिया, आई जस्ट लव यू। आई लव यू बिंदु, नाश्ता दे दो प्लीज, भूख लगी। आई लव यू, आई लव यू। दे दो। हाँ लीजिए। हमेशा है क्या करते रहते हो? मेरा कान फट जाता है। शुक्र है वो दूसरा नहीं है, नहीं तो दूसरा कान भी फट जाता। सेफ है। बबलू पापा, हम आ गए। चित्रगुप्त जी। मामा जी। भैया, हम मर गए, ये कहाँ से आ गया? चित्रगुप्त जी। प्रभु, हाय फाइव प्रभु। ये
काला चश्मा क्या पहना हुआ तुमने? हाँ? बबलू पापा, ये हम आपके लिए लेके आए। हमने कई सारे चश्मे देखे, लेकिन हमें यही अच्छा लगा। ये नारद जी, प्रणाम। प्रणाम चित्रगुप्त जी। हमें आप सबकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए हम आप सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आए हैं। अद्भुत चित्रगुप्त जी, सबके लिए लाए हैं आप। एक शिखापुत्री, ये आपके लिए। थैंक यू। विद्या बहन, आपके लिए। धन्यवाद भैया। ये दादाजी और ये नानी जी के लिए। धन्यवाद भैया। और बबलू पापा, ये आपके लिए शर्ट और पैंट। मेरे लिए? हाँ? सच में? ये तो बहुत महंगी शर्ट लग रही है। हाँ? और पैंट भी है। हाँ बबलू पापा। थैंक यू। अरे तुम्हारी पॉलिसी कैसे बदल गई? हाँ, मुझसे चीजें लेने की बजाय मुझे दे रहे हैं। हाँ, कमाल है। इतना ही नहीं बबलू पापा, हम आपके लिए और भी कुछ लेकर आए हैं। अच्छा, मनुष्यों, अंदर आइए। ये कौन है चित्रगुप्त जी? बबलू पापा, ये वही लोग हैं जिनसे हमने आपके लिए उपहार खरीदे हैं। कृपया इनके पैसे दे दीजिए। ये देखो, मैं कहता था ना, अरे इनकी तो पॉलिसी उल्टी है। ये कहाँ मेरे लिए कुछ लाएंगे, उल्टा मुझे निचोड़ खाएंगे। मुझे बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, मेरा खून पी गया। चित्रगुप्त जी, ये क्या कर दिया आपने? प्रभु, हम बबलू पापा की डांट को बहुत याद कर रहे थे ना, इसलिए। वरना आप चिंता मत कीजिए, हम बबलू पापा का नुकसान नहीं होने देंगे, बल्कि उनका फायदा ही होगा इससे। बबलू पापा, क्या है? ये दोनों मनुष्य और उनके दोस्त आपसे पॉलिसी खरीदने वाले हैं। हमने इन्हें पॉलिसी के बारे में सब कुछ बता दिया है। सच में? अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? विद्या, मैं कह रहा था इनकी पॉलिसी बिल्कुल उल्टी हो गई है। ये तो बहुत अच्छी बात हुई। थैंक यू सो मच। भाई साहब, आप उधर आइए, इधर आ जाइए। आइए प्लीज कम। तो भैया एक बात पूछें, आप बहुत ही अच्छा किए। अब देखिए ना, बबलू पापा कितना खुश हो गए हैं। अब बिटिया, ये कमरे में रख दो। हाँ, हम आते हैं। मैं ये ड्रेस ट्राई करके आती हूँ। नारायण नारायण। महाराज, अब हमें आज्ञा दें, आपके साथी चित्रगुप्त जी आ गए हैं। महाराज, इन नेक कार्यों में आपका साथ देकर हमें अति आनंद आया। नारायण नारायण। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नारद जी। महाराज, आप जब भी हमें याद करेंगे, हम आपके पास आ जाएंगे। महाराज प्रणाम। महाराज प्रणाम। चित्रगुप्त जी। नारायण नारायण। चित्रगुप्त जी, हम अत्यंत प्रसन्न हुए कि आप वापस आ गए। चलिए अब महाविद्यालय चलते हैं और देखते हैं वहां हमारी प्रेम की पाठशाला ने बालकों पर कितना गहरा असर किया होगा। चलिए प्रभु, आइए। हाय जलो। हाय। कैसी हो? मैं उदास हूँ। ओह, तो रुक, मैं बाद में आता हूँ। हाय जलो। क्या है? सॉरी। मैं बैठ जाऊँ? हाँ। क्या हुआ, तुम उदास क्यों लग रही हो? हाँ यार, आज सुबह सुबह मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। एक शॉपकीपर के साथ मेरी बहस हो गई। तू मुझे सीरियसली क्यों नहीं लेता है? नहीं जलो, तुम गलत हो। मैं लेता हूँ तुम्हें सीरियसली, बहुत सीरियसली। तुम बताओ हुआ क्या? मैं ना आज शॉप पर गई थी, मैंने एक आइसक्रीम खरीदी, उसके साथ एक फ्री आइटम था। जब मैंने शॉपकीपर से मांगा वो फ्री आइटम, उन्होंने दिया नहीं और ऊपर से बहस करने लग गए। क्या? ऐसे क्या उन्होंने तुम्हारे साथ? तुम चलो चलो, मैं तुम्हें आज तुम्हारा हक दिलवा करूंगा। चलो। So sweet, रोहित। वो आइटम था क्या? शुगर। उस आइसक्रीम पैकेट पर क्लियरली लिखा था चॉकलेट आइसक्रीम शुगर फ्री। चलो तुम बैठो, मैं समझाता हूँ। बैठो। देखो, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती उस प्रिंटिंग वाले की है ना? हाँ, क्या है ना, अगर फ्री शुगर लिखा रहता है तो शुगर फ्री मिलता है, और यहाँ लिखा था शुगर फ्री,
मतलब वो आइसक्रीम ना शुगर फ्री थी, उसमें शुगर नहीं था। ओह यस। ऐसा। हाँ हाँ। और मैं खामखा अपना मूड खराब करके बैठी थी। थैंक यू सो मच रोहित, यू आर सो स्वीट रोहित। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तुम बहुत स्वीट हो, बिल्कुल मेरे भाई जैसे। एक्चुअली इसी बात पे मैं तुम्हें ट्रीट देती हूँ, चलो। नहीं, मेरा पेट भरा है। अरे रोहित चलो ना। सुबह खा है। चित्रगुप्त जी देखा आपने, कॉलेज में भाई बहन का प्रेम बढ़ रहा है। हाँ प्रभु, आपकी लीला अद्भुत। ये ले, तू भी ले। अब मैंने तुम दोनों का ईमान बाय बाय कर लिया है। अब तुम दोनों बिल्कुल वैसा ही करोगे जैसा मैं कहूँगा, समझ गए? अब सुनो मेरी बात, ये हम सर बस आते ही होंगे, तुम उनके आते बस लड़ने लग जाना और मैं आकर तुम्हें रोकूंगा और प्रेम का पाठ पढ़ाऊंगा। तुम आकर मुझसे माफी मांगना और ये जरूर कहना कि आपके प्रेम के पाठ ने हमारी आंखें खोल दी। अरे भैया 500 रुपए के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, आपकी तारीफ कौन सी बड़ी बात है। अरे भर भर के करेंगे आपकी तारीफ। अरे वाह मेरे शेर। भैया जी देख रहे हैं चंकी को, शर्त जीतने के चक्कर में ये शिखा के मामा जी को इम्प्रेस करने में लगा हुआ है। अभी बोलिए तो तोड़ दूं इसे। भैया जी 5 स्टार होटल में खाना खिलाना पड़ जाएगा। 5 स्टार भैया जी, बहुत मजा आएगा। बहुत दिन हो गया 5। ये 5 स्टार खाओगे तुम हैं? और जहाँ तक बात कर रहे हो ना 5 स्टार की, बेटा मामा जी 5 स्टार होटल से नीचे खाना ही नहीं खाते हैं। समझते क्या हो तुम मामा जी को? बात यहाँ पे खाना खिलाने की नहीं है, बात जो है यहाँ पे शर्त जीतने की है। मामा जी शर्त जीतने में बिलीव करते हैं। और अब हम तुम्हें एक चीज दिखाएंगे, पूछो क्या? क्या है? मामा जी का जलवा। हाँ चलो बात, हमारे टीचर का हुआ करता था। अरे बच्चे यूं करते थे। अरे कृष्णा, चंकी को देख। अच्छा मैं देख कर आता हूँ कि हम सर आए कि नहीं। तुम दोनों बस तैयार है ना? ओके बाय बाय बाय। बेटा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है। देखो बात ऐसी, बैठो 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 बेटा, शांति से बैठ जाओ। देखो बेटा बात ऐसी है कि मात्र 500 रुपए के लिए तुम बिक गए हो हैं? मतलब तुम जो हो 500 रुपए के लिए तुम मामा जी को नाराज करोगे, मामा जी को नाराज करोगे। हम बता रहे हैं इतना ज्यादा गुस्सा आ जाएगा मामा जी को कि मामा जी मार सब कुछ तहस नहस करके तुम्हारा करियर खराब कर देंगे बेटा। अरे भैया जी, हमारी इतनी हिम्मत कि हम मामा जी को नाराज करें? नहीं भैया जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है? नहीं भैया। बोलो शाबाश। तो अब फिर वो करो जो मामा जी को पसंद है। अरे आ गया। अरे वाह, आज तो गुप्ता सर भी है। दोनों मामू को एक साथ पटा लूंगा, मजा आएगा। चल चल। भैया जी ये हॉकी पकड़िए ना जरा। अरे मैं क्यों पकड़ूं? अरे चंकी भाई लगना चाहिए कि आपने गुस्से में हमसे हॉकी जीता है। अरे वाह मेरे शेर, बहुत अच्छे। अरे तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? भैया जी लगना चाहिए ना हमने असली में लड़ाई की है। अरे वाह यार, तू तो मेरी लाइफ सेट कर देगा। और यार तुम दोनों को चूज करके मैंने कोई गलती नहीं की। आए 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 आए, बहुत मारा। मार के हाथ तो ले ले, ओके तो ले ले। भैया नहीं, और नहीं मारो भैया। अबे तुम दोनों क्या बोल रहे हो? भैया ऐसी क्या गलती हुई थी हमारी? हम बस यम सर का प्यार का पाठ ही तो पूरे कॉलेज में फैलाना चाहते थे और आपको गुस्सा आ गया। और आप चाहे हमें कितना भी मार लो, लेकिन हम यम सर का पाठ पूरे कॉलेज में फैला के रहेंगे। अबे तू चुप रहेगा क्या? रुकिए चंकी पुत्र, हम आपको प्रेम का पाठ पढ़ा रहे हैं और आप हिंसा कर रहे हैं। अरे नहीं हम सर, मैं तो इन्हें प्यार से बता रहा था कि चंकी पुत्र, आपके हाथ में यह डंडा है और इन दोनों को देखकर ये नहीं लगता कि आपने इनके साथ कुछ ठीक किया होगा। अरे ओ माय गॉड, चंकी तुम्हारे हाथ में हाथी? अरे बाप रे, क्या हाल कर दिया इनका यार। अरे भाई कैसे हो तुम? भाई कैसे हो? बहुत दर्द हो रहा है यार। क्यों मारा इन्हें इतना? यम सर ने प्रेम का पाठ पढ़ाने को बोला, हमने इन्हें भेजा कि भाई जाके प्रेम का पाठ सब जगह फैलाओ, कॉलेज में सबको अपने साथ मिलाओ। ये हमारे दूत हैं, तुमने दूत को मार मार के भूत बना दिया यार। तो आपने मेरे बाय बाय किए लड़कों को बाय बाय कर लिया, छोड़ूंगा नहीं। आजकल मामा जी फुल प्रेम में हैं यार। हम प्रेम से ही रहते हैं, हम चाहते हैं कि तुम भी सबसे प्रेम से रहो। बहुत गलत बात करते हो। देखो प्रेम से सद्भाव से रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? हम अपने आप को हमने बदला है कि नहीं बदला है? हम कितने बदल गए हैं, कितने परिवर्तन हो गया है हमारा। ये सब कुछ आपकी वजह से है सर,
आपकी वजह से है। कोई बात नहीं, जो लोग प्रेम के दुश्मन है ना, उनको सजा मिलेगी, देखना। चलो अस्पताल लेके चलते हैं तुम्हें, लेकिन जाने से पहले तुम ये बात बोल के जाओ, प्रेम की जय, 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 प्रेम की जय। वाह वाह प्रभु वाह, कितने बदल गए हैं भैया जी। आपकी लीला है, सब आपकी लीला। और आप भी कितने बदल गए हैं चंकी पुत्र। ये अपेक्षा नहीं थी आपसे। चलिए चित्रगुप्त जी, हम अत्यंत नाराज हैं। चलिए सर, प्रभु। मेरी बात। ठीक है भैया जी, इतनी जल्दी तो हार मैं भी नहीं मानूंगा। अब आप देखना इस कॉलेज के एक एक स्टूडेंट को कैसे बाय बाय करता है चंकी। पैसों की ताकत क्या होती है अब आपको चंकी बताएगा। चलिए 1 2 3 4 1 प्रॉपर्ली, do it properly, 2 3 4 come on, concentrate। सर पे नई विग है, हाथ में लाल गुलाब है, आज मैं किस मूड में हूं स्वयं विचार कीजिए। हेलो बड़ी बिंदु जी। स्टूडेंट्स, चलिए आज के लिए छुट्टी। हेलो। ओहो, बच्चों को बाहर भेज दिया। लगता है आज बात बन ही जाएगी। कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है मेरा। तो क्या कहना चाहते हैं प्रिंसिपल जी? बड़ी बिंदु जी, सबसे पहले मैं आपको ये रेड रोज देना चाहता हूँ। और स्वयं विचार कीजिए। मेरा मतलब है स्वयं विचार मत कीजिए। और मैं फिल्मों की 2 टिकट भी लाया हूँ और आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बताइए। यही कि आप बच्चों को योगा बड़ा अच्छा सिखाती हैं। अच्छा, दीजिए। थैंक यू फॉर दिस रोज। हाथ में रोज, सर पे नई विग और ये टिकट फिल्मों की। इसके साथ आप मुझे ये कहने आए कि मैं योगा बहुत अच्छा सिखाती हूँ। आपको क्या मैं पागल नजर आती हूँ? हाँ? चलिए उठक बैठक कीजिए। योगा अच्छा सिखाती हूँ ना। एक टांग पे खड़े हो जाओ। ये हाथ ऊपर और कूदिए। कूदिए, चलिए कूदिए। ये कुछ उस यमराज सर का किया धराया है। आपने हमें याद किया। हाँ जी, आइए। यमराज जी आ गए, अच्छा हुआ। ओ, चित्रगुप्त जी भी है जी। किंतु प्रिंसी सर, आप ऐसे कूद क्यों रहे हैं? मैं बताती हूँ इनका यह हाल ऐसा क्यों है। आपकी वजह से। आज आपकी वजह से सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट नहीं बिगड़ रहे, बल्कि प्रिंसिपल भी बिगड़ रहे। क्लास के टाइम पे प्रिंसिपल जी हाथ में रोज लेकर पिक्चर की 2 टिकट लेकर मेरे पास आ रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रिंसी सर, कक्षा के समय ये क्या कर रहे हैं आप? स्वयं विचार कीजिए। हाँ यम जी, अब तो आप स्वयं विचार कीजिए ही। क्योंकि आज आपने विचार नहीं किया ना, तो बहुत जल्द इस कॉलेज पे ताला लगते देखेंगे आपकी वजह से। बड़ी बिंदु प्रिंसी सर, आप कुछ मत कहिए यम जी। हाँ? अरे मैंने क्या गलत कर दिया? हाँ? आज मेरी रज्जो को गए हुए 10 साल हो गए। उसकी भी आखिरी इच्छा यही थी कि मैं सेटल हो जाऊं। हाँ प्रभु, हमें रज्जू जी ऊपर मिली थी। उनकी भी आखिरी इच्छा यही है कि ये सेटल हो जाए। सेटल हो जाए मतलब अपना घर बसा ले। चित्रगुप्त जी, अच्छा वो आप वापस आ गए, वरना हम अभी ओया ओया कहते। अरे आप हंस रहे हैं? अब आप ही बताइए, अगर दोस्ती का हाथ बढ़ा है तो क्या गलत किया? आप ही तो कहते थे ना कि प्रेम करो। प्रिंसी सर, प्रेम का अर्थ केवल महिला मित्र बनाना नहीं होता है। ये बात इस कॉलेज के सारे छात्र समझ गए, किंतु आप नहीं समझे। हम मानते हैं कि हमने मित्रता की बात की थी, प्रेम की बात की थी, किंतु प्रेम पूरी मानव जाति से। प्रेम अपनी जिम्मेदारियों से, अपने कर्तव्यों से कीजिए। आप यहाँ पढ़ाने आते हैं, जो आपका कर्तव्य है
किंतु यदि आप अपने कर्तव्य से भटक गए तो ये मित्रता का, प्रेम का अनादर होगा। जी आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं स्वयं विचार जरूर करूंगा। मैं प्रभु, आपकी सारी लीला मैं ऊपर से देख रहा था। आपकी बात बिल्कुल उचित है, किंतु ये बात मनुष्य को समझाना बहुत कठिन है प्रभु। हम जानते हैं चित्रगुप्त जी, किंतु ये कार्य कितना भी कठिन क्यों ना हो, हम हार नहीं मानेंगे। निकाल दिया भाई, बाप ने निकाल दिया। बाप ने निकाल दिया लगता है भैया जी। हमें लग रहा है तुम्हारे पिताजी ने घर से तुम्हें बाय बाय कर दिया आज। अरे भैया जी, लगता है आम लेके आया है। आम? अरे आम तो हमारे बाग में होते थे, जब बड़े बड़े आम, लंगड़ा आम, चौथा आम। भाई बता कल आया है। पैसे हैं पैसे, और इतने पैसे हैं कि इस कॉलेज का एक एक स्टूडेंट बाय बाय कर लूंगा मैं। पैसों की ताकत क्या होती है यह मैं बताऊंगा। चंकी, चंकी को सपोर्ट दो, 500 का नोट लो। चंकी को सपोर्ट दो, 500 का नोट लो। चंकी को सपोर्ट दो, 500 का नोट लो। कौन है जो 500 में बाय बाय होना चाहता है? सबका ईमान बाय बाय कर लूंगा मैं, सबका। ये लो, ऐश करो, ये लो। आज से तुम सब चंकी के हुए, सब। और कोई आना चाहता है? अबे यार, क्या ये चने भूंगड़े मूंगफलियों की तरह तुम पैसे बांट रहे हो? देखो, ये जो पैसे का बंटवारा हो रहा है ना, ये सब देख के मामा जी बहुत ज्यादा शौक हैं। मतलब ऐसा समझ लो कि मामा जी बहुत चौंक गए हैं। इतना चौंक गए हैं कि भाई ढोलक जरा चौंकने वाली ट्यूनिंग बजाओ। बजाओ, चौंकने वाला बजाओ बजाओ। भैया जी, ढोलक धोखेबाज निकला। अरे धोखेबाज तो हमारे दादाजी भी निकले यार, स्वर्ग पधार गए बिना बताए। क्या बात है ढोलक, क्या म्यूजिक दे रहा है। तेरा म्यूजिक बाय बाय कर लूंगा। अच्छा भाई, काम कर बेटा, जीतने वाला म्यूजिक है, जीतने वाला। जीतने वाली? हाँ, ये लो। आहा, क्या बात है। ये ले ढोलक, इसी बात पे। आहा, ले, आय हाय, ले रोकी। अरे ये ले। अरे शुक्रिया भैया जी। Oh my God! बिना कुछ किए 500 रुपीस मिल गए। Oh my God! ढोलक, तुमसे ये आशा नहीं थी बे। बस भैया जी प्लीज, अब हमें चंकी के लिए म्यूजिक बजाने दो। अरे 4 पैसे कमाएंगे तो जोड़ जाड़ के शादी ब्याह कर लेंगे। अपना तो पैसे भी काट लो, लेकिन बीवी की लाली लिपस्टिक के लिए पैसे चाहिए ना। सही बात। हाँ। अबे ढोलक, 500 रुपए के ना तुम अपने चेहरे का प्लास्टिक सर्जरी तक ना करा पाओगे बे। कॉस्मेटिक सर्जरी क्या कराओगे? हैं, कहाँ से शादी कर लोगे तुम? शक्ल देखिए बे तुमने अपनी। बेटा ढोलक, बच्चे, हमारी पलटन, हमारी गैंग, हमारे जिगर के टुकड़े हो बे तुम। आ जाओ, चलो, मामा जी को नाराज मत करो। आ जाओ फटाफट, शाबाश। हेलो, हाँ भैया जी स्पीकिंग। अबे क्या हो गया मामा जी को? अबे ऐसे क्या बोल रहे हो? हैं? अबे पूरा शहर बंद करवा देंगे, बता रहे, ऊपर से नीचे तक पूरा इकट्ठा कर देंगे यहाँ पे पूरा मोहल्ला। क्या समझते हो? मामा जी को कुछ ना होने देंगे हम। उनके फेवरेट प्यारे भांजे हम, बता रहे हैं। पहुंच रहे हैं। रुक जाओ। तो मामा जी की तबीयत खराब है, हम जा रहे हैं। ध्यान रखना, कॉलेज के अंदर कोई बदमाशी नहीं होनी चाहिए। बस पहुंच रहे हैं, बस उड़ते हुए आएंगे, आग लगा देंगे। शाबाश मेरे शेर। चलो बाहर आ जा। सर,
तेरे एक फोन ने भैया जी का चैन बागा कर लिया। देख ऐसे दौड़ते दौड़ते गए हैं वो। अबे चंकी, ये फोन तुमने करवाया था? यार तुम तो बहुत धोखेबाज हो। हाँ यार, बहुत बड़े धोखेबाज हो तुम। लो पैसे वापस लो। नहीं ठीक है, अब सुन मेरे ढोलक, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। अब सुनो मेरे जवानों, अब से जैसा जैसा मैं कहता हूँ बिल्कुल वैसा वैसा ही करना। पता है तुम दोनों को क्या करना है? जैसे यम और गुप्ता सराय बस शुरू हो जाना। चिंता ना करो, इतनी तारीफ करेंगे, तारीफों के पुल बांध देंगे, हम बहुत बड़े तारीफबाज हैं। अरे ढोलक, किंतु प्रभु अब आगे क्या? ये देखिए प्रभु। निश्चित रहिए चित्रगुप्त जी, असंभव नहीं है। चंकी के जैसा महान इंसान मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अबे हमने खुद नहीं देखा, बहुत बड़े महान है वो। तो क्या है कि रवि के कॉलेज की पूरी फीस जमा कर दी और मोहन की बहन की पूरी शादी निपटा दी अपने पैसे से। और हमसे बोले तुम्हारी भी शादी करवा देंगे, क्या बड़ा पियानो ला के देंगे। अरे देवता इंसान है बे, तुम समझते नहीं हो। हाँ प्रभु ये क्या? कुछ देर पहले हमने चंकीपुत्र का कोई और ही रूप देखा था और अब इतना परिवर्तन। चंकी जैसा दिलदार आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा यार। महान है यार, महान है। रुकिए, झेलो, ये क्या हो रहा है? ये अचानक से चंकी पुत्र के गुणगान क्यों गा रहे हैं आप लोग? जो उन्होंने कहा है करने के लिए वही तो कर रहे हैं, और क्या? कहा है? इसके कहने का मतलब है कि जो वो कर रहे हैं वो हम सब कह रहे हैं, है ना? हाँ, लेकिन चंकी पुत्र कर क्या रहे हैं? सर एक चीज हो तब तो बताएं, उन पर जुनून सवार हो गया है प्यार बांटने का। मतलब लोगों को पकड़ पकड़ के उनका दुख दूर किए जा रहे हैं। इतना महान काम कर रहे हैं कि मतलब क्या बताएं। हाँ, वो इतने महान है कि इतनी मदद हमारी आज तक किसी ने नहीं की जितनी वो हमारी कर रहे हैं। हाँ। है ना? चलो हम चलकर उनके नारे लगाते हैं। हाँ। चंकी भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चंकी भैया जिंदाबाद। बहुत चित्रगुप्त जी, चलिए देर से ही सही किंतु चंकी पुत्र हमारे प्रेम का पाठ समझ गए हैं। अब बारी बाकी छात्रों की, आइए चलिए। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे मोनिका जी, अब यहाँ बैठिए। आप लोग भी ना बैठ जाइए वरना मैं चली जाऊंगी। गुड मॉर्निंग बिंदु जी। दोबारा विश करो। ओह, आई गॉट इट। गुड मॉर्निंग बड़ी बिंदु जी। गुड मॉर्निंग मोनिका, कैसी हैं आप? कैसी लग रही हूँ? पता है मोनिका, मैं क्या पढ़ रही थी? एक शादीशुदा आदमी का अफेयर चल रहा था कुंवारी लड़की के साथ। वो लड़की को कुछ पता नहीं था। जब उसे पता चला और उसने उस आदमी को पूछा कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, तो पता है उस आदमी ने क्या कहा? तुमने कभी पूछा ही नहीं। पूछा तो मैंने भी नहीं कभी एमजी से कि वो शादीशुदा है कि नहीं। मोनिका, मैं अचानक कहाँ चली गई? यम जी। मोनिका जी, गुड मॉर्निंग। प्रभु बोरिंग नहीं, मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह और बोरिंग का मतलब होता है उबाऊ। क्षमा चाहते हैं। गुड मॉर्निंग मोनिका जी। गुड मॉर्निंग यम जी। यम जी, मुझे ना आपको कुछ पूछना था, पर पहले आप वादा कीजिए कि आप जो भी कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं करेंगे, वरना मैं चली जाऊंगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है मोनिका जी। प्रभु हमेशा सच बोलते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं बोलते। अच्छा, गुड। वो मुझे पूछना था कि क्या आपकी शादी हो गई है? मोनिका जी, ये पूछने में इतना संकोच कैसे? जी हाँ मोनिका जी, हम विवाहित हैं। क्या हुआ मोनिका जी? कुछ नहीं।
क्या हो सकता है? वैसे आपकी पत्नी कहाँ है? आपने दुखती हुई रग पे हाथ रख दिया है। वो ऊपर है और हम यहाँ नीचे हैं। क्या? क्या हुआ मोनिका जी? कुछ नहीं, ये तो बहुत दुख की बात है। I mean, बहुत दुख की बात है ना। वैसे यम जी, आपको तो याद आती होगी ना उनकी? हाँ, बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। कभी कभी तो मन करता है कि हम ऊपर उनके पास चले जाएं। नहीं, ऐसा कभी मत कहिएगा। अरे आप क्यों जाएंगे? आपकी तो अभी इतनी लंबी उम्र है और आप कितने छोटे से, कितने क्यूट से, डिम्पल। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हम छोटे का अर्थ तो जानते हैं, क्यूट का अर्थ भी जानते हैं, किंतु ये हमारी उम्र की बात क्यों कर रही है? क्या पता प्रभु। वैसे कितनी उम्र होगी हमारी? हमने तो 1.5 लाख के बाद गिनना ही छोड़ दिया था। चित्रगुप्त जी, फैंटापी। शिखापुत्री, शिखापुत्री, यहाँ आइए। क्या बात है शिखापुत्री, आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? वो मामा जी, मैं बॉटनी के क्लास टेस्ट में फेल हो गई। ओया, ओया। प्रभु, यहाँ ओया ओया नहीं बोल सकते। नहीं? बॉटनी मतलब एक विषय है, वनस्पति शास्त्र, जिसमें शिखापुत्री फेल हो गई है, अनुत्तीर्ण हुई। हाँ। क्षमा चाहते हैं शिखापुत्री, किंतु आप इस बॉटनी में अनुत्तीर्ण कैसे हो गए? मामा जी बॉटनी, वो मामा जी, मुझे टीचर तो अच्छे से पढ़ाते, लेकिन मुझे ये सब्जेक्ट ना बिल्कुल समझ में नहीं आती। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो ना ये बॉटनी के सब्जेक्ट में ना बहुत एक्सपर्ट हो और मुझे अच्छे से याद कराए। पता चला इस बार भी मैं एग्जाम में फेल हो गई। अरे निराश मत हो शिखापुत्री। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हमें कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढना होगा जो शिखापुत्री को बॉटनी पढ़ाए। जी प्रभु, वनस्पति शास्त्र। वनस्पति शास्त्र, चलिए। अरे बॉटनी क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ बाय बाय कर लूंगा मैं। बॉटनी का एक्सपर्ट समझो मिल गया आपको।